हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है कस्टम एकेडमी पे। फिर से एक जबरदस्त धांसू जिंदाबाद तरीके का कह सकते हैं बहुत ही धांसू सवाल आपके सामने लेके आए हैं, जो आपके आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो फिर से एक नई दिन की उड़ान कह सकते हैं। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। इसके पहले हम लोगों ने जो न्यूमेरिकल पढ़ा था बस उसके अगला स्टेप है। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि 8 वर्षों में दुगुना हो जा रहा है तो रेट क्या हो जाएगा। हाँ, इसका हमने एक न्यूमेरिकल दिया था, आप लोगों को कमेंट करके कहा भी था कि सभी लोग इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताएंगे। यदि हमारा n दे रखा था 16, t दे रखा था 8 वर्ष, तो हमें बताना था रेट क्या था। ठीक है, उम्मीद करते हैं वो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी भी, और जो आपने प्यार दिया बहुत उसके लिए शुक्रिया। चलिए, आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन फिर से आके लेके आ चुके हैं। ठीक है, कह सकते हैं कि बहुत ही जबरदस्त है दोस्तों, इतना आसान। उसका अगला स्टेप है ये न्यूमेरिकल, उसका अगला स्टेप है न्यूमेरिकल। देखिए कह रहा है, पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं अगेन, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे दोस्तों। आई बात समझ में? तो सबसे पहले आप मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दोगुना हो जा रहा है। कितने वर्ष में? 10 वर्ष में 10 वर्ष में 2 गुना हो जा रहा है। तो कितने वर्षों में समान ब्याज दर पर 3 गुना हो जाएगा। कितने वर्षों में? मतलब वहां पर सिंगल पूछ रहा था कि 10 वर्ष में 2 गुना हो जा रहा है, प्रतिशत क्या कहना होगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो पहले वाले का दर निकालेंगे, इसी प्रकार दूसरे वाले का दर निकालेंगे, तो दोनों आर क्या होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। ट्रिपल आर की बात नहीं कर रहे हैं, आर और आर मतलब दर दोनों में समान दे रखा है। दर दोनों में समान दे रखा है, तो सबसे पहले इसका रिलेशन निकालते हैं। तो सबसे पहले इसका रिलेशन क्या होगा दोस्तों? हम लोगों ने पढ़ा था कि आर बराबर n-1 अपान का t इंटू का 100, यही हम लोगों ने पढ़ा भी था। आई बात समझ में? तो ये R1 के लिए हो गया, ये R1 के लिए तो N1 T1। इसी प्रकार R2 के लिए, तो R2 के लिए क्या हो जाएगा, N2-1 अपान T2 गुणे का 100। ये R2 के लिए हो गया, ये R1 के लिए हो गया। आई बात समझ में? यहां तक क्लियर है। और कह रहा है कि समान ब्याज दर पर, मतलब दोनों क्या हैं, बराबर हैं। मतलब R1 बराबर R2 के, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? R1 बराबर जब R2 है तो क्या हो जाएगा हमारा प्रश्न, N1-1 अपान का T1 गुणे का 100 बराबर N2-1 अपान का T2 गुणे का 100। ठीक है, दोनों बराबर हो गए। क्यों? R1 बराबर है R2 के, मतलब समान ब्याज दर पर ब्याज की जो दर है हमारा वो समान दे रखा है। यहाँ तक क्लियर है? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर कट क्या रहा है, 100 से 100 इतना तो कैलकुलेशन आपको पता होगा, 100 से 100 कट जाएगा। अब हमें देखिए जो प्रश्न में दे रखा है उसको लगा देंगे। ठीक है, एक समान राशि 10 वर्षों के लिए 2 गुना हो जा रहा है, मतलब n का मान 2 गुना दे रखा है, n का मान 2 गुना, और t का मान कितने वर्ष में? 10 वर्ष में। n1 का मान 2 गुना हो जा रहा है, कितने? 10 वर्षों में दोस्तों। तो ये बराबर है N2 का मान 3 गुना हो जाएगा, कितने वर्षों में? तो ये 3-1 बटे का T2 का मान पूछ रहा है, T2 का मान हमसे पूछ रहा है। तो T2 बराबर क्या हो जाएंगे? T2 बराबर चिंटू नहीं होंगे, T2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? T2 बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटे का 10, ये क्या हो जाएगा 1/10, ये 10 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2
3 में से 1 गया 2 और 10 इधर गुणा हो जाएगा 10 और ये 1 नीचे चला जाएगा, ये T2 यहाँ पे आ गया भैया, तो 1 तो कितने वर्ष में हो जाएगा 20 वर्ष में। 20 वर्ष में कितना हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। सवाल को एक बार और देखते हैं। हमारा प्रश्न दे रखा है साधारण ब्याज पर 10 वर्षों के लिए 2 गुना हो जा रहा है। कितने 10 वर्ष में 2 गुना हो जा रहा है। यदि समान ब्याज दर पर ब्याज का जो दर है वो समान है तो ब्याज का दर जब समान है तो कितने वर्षों में वो पूछ रहा है, कितने वर्षों में वो 3 गुना हो जाएगा। तो कितने वर्षों में, तो सबसे पहले हम फार्मूला इसके पहले पढ़े हैं कि R बराबर n-1 अपान का T गुणे का 100, यही फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। R1 और R2 क्या हो गया आपस में बराबर, हमने R1 ये R1 हो गया और ये R2 हो गया, हमने बराबर कर दिया। 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये 100 से ये 100 कैंसिल, n1-1 अपान T1 n2-1 अपान का T2, ठीक है। तो यहाँ से आप चाहे तो एक रिलेशन भी निकाल सकते हैं, यहाँ से अगर आप चाहें तो एक रिलेशन भी निकाल सकते हैं, n1-1 अपान का T1 इक्वल को n2-1 अपान का T2। कब, जब रेट हमारा क्या हो, दर हमारा क्या हो, समान हो, ठीक है। तो उनको नहीं, हमने न्यूमेरिकल के हिसाब से चलना है। T2 को यहाँ पे लेंगे, इसको यहाँ ले लेंगे और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो T2 को हमने वहाँ पे ले लिया, 3 में से 1 गया 2 बच गया, 10 को यहाँ उड़ाया, 10 को उठा के लाया यहाँ पे और 1 को 2 में से 1 गया 1 और 1 को उठा के रख दिया यहाँ पे, 1 को उठा के रख दिया हमने यहाँ पे। तो 2 गुणे 10, 2 में 10 के गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 20, 20 को 1 से भाग दे देंगे कितना हो जाएगा 20 वर्ष। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ जो कितना बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल कह सकते हैं कि ये चीज सेम है, बस थोड़ा सा अलग है, ठीक है। कहते हैं कि एकदम जितने प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं ना दोस्त, उतने प्रकार से क्वेश्चन किए जाएंगे हम लोग और करेंगे मिलकर एकदम बेहतरीन जोश और जुनून के साथ, क्योंकि ये सारे आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आई बात समझ में। तो इतना आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक तो जरूर कर दिया कीजिए दोस्तों। चलिए क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि एक आदमी एक बैंक में 1350 रुपये धनराशि 5% की वार्षिक दर से 5% के वार्षिक दर से जमा कर रहा है बैंक में। फिर 1150 रुपये की धनराशि एक दूसरे बैंक में, भैया बहुत पैसा है बंदे के पास, हाँ, एक दूसरे बैंक में 6% की वार्षिक दर से जमा करता है, 6% की वार्षिक दर से जमा करता है। तो कुल धनराशि के लिए ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो जब दोनों बैंक के द्वारा जो कुल पैसा मिलेगा उसका धनराशि क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको अगर हम मिश्रण विधि से करें तो बहुत बढ़िया। सबसे पहले जो धनराशि निवेश कर रहा है, जो धनराशि निवेश कर रहा है उसका अनुपात निकाल देते हैं, ठीक है। क्योंकि पूछ रहा है कुल का अनुपात, कुल धनराशि का पूछ रहा है, कुल धनराशि का पूछ रहा है दोस्तों। तो कुल धनराशि का क्या करते हैं, जो हम निवेश कर रहे हैं उसका अनुपात पहले निकाल देते हैं। तो निवेश कितना कर रहे हैं पहले बैंक में, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड हो गया। फर्स्ट बैंक में कितना निवेश किए 1350 और दूसरे बैंक में कितना निवेश किए गए 1150। इसी का अनुपात निकाल देंगे। 0 से 0 कैंसिल हो, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 5 से जाएंगे भैया, कहें कि 5 है, ठीक है। तो 5 दूनी 10 और 5 सते 35, 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15। तो हमारा अनुपात कितना निकला 27:23 का। 27:23 का जो राशि निवेश कर रहा है वो कितना कर रहा है 27:23 का। आई बात समझ में। अब कह रहा है कि पहले बैंक में कितना की राशि, पहले बैंक में कितना, तो
तो फर्स्ट सेम, अगर चाहे ना, अगर आप चाहें तो बिल्कुल इसके नीचे ही लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो फर्स्ट बैंक और सेकेंड बैंक, ठीक है, ये बैंक है फर्स्ट बैंक सेकेंड बैंक, आई बात समझ में। तो फर्स्ट बैंक की ब्याज की दर क्या है, तो पहले एक बैंक में जमा करता है तो ब्याज की दर कितना है 5%। तो हम पहले बैंक के लिख देंगे, प्रथम और द्वितीय लिख देते हैं। चलिए, प्रथम बैंक, ठीक है, और ये हो गया हमारा द्वितीय बैंक, ठीक। प्रथम बैंक में 5%, द्वितीय 5% और दूसरे बैंक में 6%, दूसरे बैंक में 6%। कुल धनराशि, ब्याज का रेट पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है, तो मिश्रण विधि क्या कहता है हमारा, मिश्रण विधि क्या कहता है, हाँ कुछ इस तरीके का ही सिंबल बनता है। तो प्रथम बैंक का किसका अनुपात है 27 और दूसरे का 23, यही है। अब यक्स का मान निकलना है, इसको हाँ इसको रफ कर दे रहे हैं, इसको रफ कर दे, इसको रफ कर दे रहे हैं जगह कम होने की वजह से। तो ये देखिए, अब यहाँ के इसको सॉल्व कैसे करना है, यहाँ एक बार लिख दें इसको, 5%, 6%, यहाँ x है, यहाँ देखा है प्रथम बैंक में 27 है और दूसरे बैंक में 23 है, दूसरे बैंक में 23 है। अब इसको करते कैसे, कुल अनुपात का पूछ रहा, कुल धनराशि का, इसका अपन में मल्टीप्लाई कर देने हैं, इसका मल्टीप्लाई कर देना है और इन दोनों को जोड़ देना है, तो x का मान निकल जाएगा। तो x का मान क्या हो जाएगा हमारा 5 गुणे 27, 5 गुणे 27 प्लस 6 गुणे 23 बटे का 27 प्लस 23, आई बात समझे। यहाँ से x का मान निकल जाएगा, कितना ब्याज का दर, रेट क्या है, रेट पूछ रहा है ना दोस्तों, तो रेट लिखिए, यहाँ पे r लिखिए, हाँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है, यहाँ पे r लिख दीजिए। तो रेट हमारा क्या निकल जाएगा 5 गुणे 27, तो 5 सते 35, 5 सते 35, 5 दूनी 10, 10 3 13, आई बात समझ में। अब इसका गुणेंगे 6 का 18 प्लस 6 के 18, 6 दूनी 12 13, 138, और नीचे 27 प्लस 23, 27 प्लस 23 कितना हो जा रहा है 50। तो ऊपर को सम करेंगे कि ना 8 और 5 13, चाहे सीधे इसको तरीके को क्वेश्चन को जोड़ने क्या करें, 130 से 130 260, 8 5 13, 273, देखिए कितना आ रहा है 8 5 13, 3 और 3 6 1 7 और 1 1 2, 273 बटे का 50, और यही हमारा रेट निकल जाएगा। तो 50 को रहने देते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं, 5 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जा रहा है हमारा 5 बचे 25, कितना बचा 2, 5 चौको 20 हासिल 3, 5 छक्का 30, 5 छक्के 30, यही होता है ना दोस्त, 5 छक्के 30, और 2 अंकों के बाद है 10 हमने लगा दिया, तो कितना आ रहा है नियर अबाउट 5.46। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ये रहा हमारा साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, इसके बाद एक और है, ठीक है। तो इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, जो आप बहुत ही ज़रूरी है आपके सपोर्ट का, प्लीज़ प्लीज़। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, अच्छा रहिए, मस्त रहिए।
ठीक है दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू क्लास।